अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मंडे की मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे आज स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। आज घर बिल्कुल खाली हो चुका है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह नाश्ता भी अभी तक मैंने नहीं किया, 11 बजे का टाइम हो रहा है और बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, थोड़े बहुत रह चुके हैं, वो भी करूंगी इंशाल्लाह। फिर मैंने सोचा कि चलें वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप लोगों से बहुत प्यारी एक बात शेयर करनी है मैंने, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और एक मेरी बहुत प्यारी दोस्तें हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग भी देख चुके हैं वीडियो में। मेरी जो कि दोस्त हैं क्लास फेलोज, उनमें से एक दोस्त है, बड़े जिसे बोलते हैं ना अल्लाह वाली, समझ लें अल्लाह वाली दोस्त है वो मेरी। तो वो जो है ना, कल उसका अचानक फोन आया। अच्छा, हमारी बहुत महीने हो जाते हैं, हमारी बात नहीं हो पाती। मैं अपनी जिंदगी में इतनी कोई मसरूफ होती हूँ कि फोन भी बज रहा होता है तो मुझे पता नहीं चल रहा होता, और अगर फोन आ चुका होता है तब भी मुझे पता नहीं चल रहा होता। तो पता नहीं कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो मैं, जब मेरा माइंड फ्रेश होता है ना, फिर बात करती हूँ, वरना माइंड फ्रेश नहीं है तो फिर बात करने का भी दिल नहीं चाहता। तो कल इत्तेफाक से जो है ना फोन आया, तो फिर मैंने फोन उठाया। वो आप लोगों से तो यही शॉर्टकट में बात बताती हूँ कि बस जो है ना, मुझे फर्स्ट टाइम जो बात पता चली तो उसने मुझे मोटिवेट इस तरह से किया, आप यकीन माने। मैं हालांकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, नहीं करती हूँ, मगर मैंने किया कल। और उसके करामात जो है ना, उसने अपनी आंखों से बहुत दफ़ा देखा है। उसने मुझे भी बोला कि तुम करो, ट्राई करो। तो मैंने किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से कि करने वाली तो अल्लाह की ज़ात होती है, सिर्फ अकीदे की बात होती है। अल्लाह पाक जो है ना, पता नहीं कब किसकी बात सुन लें। और हम गुनाहगार हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा जो है ना अकीदा ज़्यादातर बस ऐसा समझ लें कि मैं बहुत कम मज़ारों पे जाती हूँ। मैं इतना मज़ारों पे नहीं जाती, हालांकि हम लोग जो है ना नज़र न्याज भी दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और बस मैं ज़्यादातर ना कुरान को पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुरान को तफसील के साथ, यानी कि तर्जुमे के साथ समझना चाहती हूँ कि अगर हम कुरान पढ़ लेना तो उसका तर्जुमे में हमारे लिए क्या क्या सही है और क्या गलत। तो जो कि हमारे लिए जो है, उसमें हर चीज़ अल्लाह ताला ने बयान करी है बड़ी तफसील के साथ। तो चलें जी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कल मैंने क्या क्या किया, वो दिखाती हूँ। शाम को अचानक मेरे साथ क्या हुआ वो दिखाती हूँ। और मैं वीडियो पे क्यों नहीं आई, जो कि मैं बहुत मसरूफ थी और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, वो भी दिखाती हूँ जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं मैं आप लोगों को कि ये मेरे घर पे देखें माशाल्लाह से 3 कुरान पाक रखे हुए हैं। और ये जो है ना, ये मेरे पास जो कुरान पाक की किताब रखी हुई है ना, ये इसमें 30 पारों की जितनी भी दुआएं हैं, यानी कि आप समझ लें सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, सूरह कहफ, सूरह वाक़िया, ठीक है जी, सूरह रहमान हो गई, सूरह मुजम्मिल हो गई, ये सारी चीज़ें, यानी इसमें जितना 30 पारों की बड़ी सूरतें हैं वो इसमें है। तो मैं तकरीबन ये समझ लें सूरह रहमान, सूरह मुजम्मिल, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, मुझे इस तरह से हिफ्ज़ है कि अगर मैं सिर्फ खोल के देखती हूँ ना तो मुझे जो है वो रीडिंग करने लग जाती हूँ। मतलब इतना मैं पढ़ती हूँ माशाल्लाह से। और कुरान पाक तब पढ़ती हूँ बहुत तफसील के साथ कि मुझे जो है ना तर्जुमे के साथ बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, और वो मैं तफसील के साथ पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं जो हूँ ना बस पढ़ती ही रहूँ, उसका मतलब मुझे ना पता। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैंने जनाब ये जो है ना कपड़ा कल मंगाया, और बहुत इमरजेंसी में। मेरे हस्बैंड जो है ना कल गए हुए थे मार्केट, और मार्केट जैसे ही गए ना तो उससे पहले मेरी दोस्त से मेरी बात हुई। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, ना मैंने कभी सुना, ना देखा, ना कभी कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और ये गोल पतीली जो कि आप लोगों ने मेरे घर में हमेशा देखी है, इसमें मैं सालन बना रही होती हूँ। तो मेरी दोस्त ने मुझे बोला तुम्हारे घर पे चावल हैं? मैंने कहा जी है। अच्छा, उसने मुझे 1 से 2 दिन पहले मुझे जो है ना इनवाइट किया था। उसने बोला था कि तुम मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, वो अटेंड करो। तो जब नदीम की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फिर मैं जो है ना बहुत इग्नोर कर रही होती हूँ सबको। तो उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए जो है ना मैंने इस बात पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसने मुझे रिटर्न कॉल करी दूसरे दिन, और बोला कि तुम क्यों नहीं आई थी। तो मैंने उसको बताया वजह कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी हूँ। तो फिर उसने बोला कि मैंने इसलिए इस काम के लिए बुलाना था और तुमने वो काम करना था, वो नहीं हो पाया, तो चलो अब कर लेते हैं। तो देखें, हर किसी के दिल में ना बहुत मुरादें होती हैं, किसके दिल में नहीं होती, हर किसी के दिल में होती हैं।
और मेरे दिल में जो मुरादें होती है ना, मेरी तो सिर्फ एक दो मुरादें हैं मेरे शौहर कि अल्लाह पाक बहुत ढेरों लंबी उम्र करें और मेरे जो बच्चे हैं ना, पढ़ लिख के बहुत बड़े काबिल आदमी, जैसे बोलते हैं ना, काबिल बन जाए, बहुत काबिल नाम हो जाए। और बस यही चाहते हैं हम बीवियां, तो और कुछ भी नहीं चाहती। हालांकि हम मशहूर होती हैं, बदनाम होती हैं, मगर हमारे मुंह पे जैसे दुरूद पाक का नाम होता है ना, कि हर वक्त हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ते हैं, तो इसी तरह हम अपने शौहर की लंबी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे। तो चलें जी, मैं बताती हूँ आप लोगों को इस बारे में। तो ये पतीली में मैंने जो है ना, उसने जब मुझे बोला कि चावल है, मैंने कहा हाँ है, तो उसने कहा जल्दी से बिरयानी चढ़ाओ। मैंने कहा टाइम तो है नहीं इतना बिरयानी का भी ना, मेरे पास चिकन रखी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हारे पास आलू तो होंगे। मैंने कहा जी हाँ है। तो उसने बोला कि चलो आलू निकालो, मटर रखे हैं, कुछ भी रखा है, बस चावल पकने चाहिए। तो उसने कहा निकालना वही गोल पतीली, तो अजानों से पहले तुमने ये पकाना है। खैर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया और मैंने उससे पूछा नहीं कि क्यों क्या ये वो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था पूछने बताने का। तो मेरे पास से 15 से 20 मिनट थे, पता नहीं अल्लाह पाक ने कैसे मेरे अंदर हिम्मत कुव्वत दे दी। बहरहाल मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया फ़ौरन, और मैंने बोला कि आप जहाँ पर भी हैं जल्दी से बस आप लाल कपड़ा एक लेकर आ जाए मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड जो थे ना, मार्केट में सब काम छोड़ के ये लाल कपड़ा लेकर आए। और ये नज़र मैंने दिलाई थी ख्वाजा अजमेर नगरी का, आपने नाम सुना होगा, इंडिया में मज़ार है। तो उन्होंने बोला था कि ये लाल कपड़े से ढक के इसके जो है नज़र, फूलों की पत्तियां, यानी इस तरह से सजाना इसको कि जैसे दुल्हन सजाते हैं। तो जो है ना, चावल को पका के मैंने क्या किया कि मैंने इसको दुल्हन की तरह सजा दिया। और मिठाई मंगा ली मैंने, साथ में गिलास पानी रख लिया। और जैसी मैंने जो है ना ला के रखी, जैसी मैंने दस्तरखान नहीं बिछाया था, बल्कि मैंने चादर बिछाई थी, चादर बिछाई और मैंने ना पतीली को जो है ना नीचे रख दिया ज़मीन पर। और उस वक्त टाइम नहीं था, उसने बोला था कि निकालना नहीं है, सर्व नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पतीली को तुमने रखना है नीचे। तो मैंने पतीली को रख के नीचे पानी का गिलास, मिठाई सब कुछ रख लिया और मैं दुरूद पाक पढ़ने बैठ गई। और यहाँ से मेरे हस्बैंड फातिहा दिलाने बैठ गए। आप यकीन माने, ये पतीली गोल गोल घूमने लग गई ना, गोल गोल घूमने लग गई। मैं एकदम से, मैं दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरे बच्चे मुझे देखने लगे, मैं बच्चों को देखने लगी। और खैर हमने फातिहा वगैरह दिलाई, वो फिर जो मिठाई थी वो बच्चों ने खाई, पानी वानी पिया। फिर हम लोगों ने जब चावल खाए तो आप यकीन माने इसका टेस्ट, जो कि मैं डेली रूटीन में बनाती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा लजीज मज़ेदार थे। और इतने मज़ेदार थे, शायद मैं बोलती हूँ कि देग वाले पुलाव जिस तरह हम लोग बहुत एंजॉय करके खाते हैं, उस तरह का था टेस्ट। तो एनी हाउ, तो फिर मैं आप लोग को ये इसलिए बता रही हूँ कि उसने मुझे इसलिए बताया कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। तो ये रजब के महीने में लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, ये हज़रत गौस पाक का जो है ना एक मन्नत मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। तो तुम भी मन्नत मांगो, मैंने भी कल मन्नत मांगी थी। अब देखते हैं, मैंने ज़िंदगी में लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कभी जो है ना मन्नत मानी है। और मेरे लाइफ में एक दफ़ा पहले मौजज़ा हुआ था, और अब देखते हैं दूसरा मौजज़ा जब भी होगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अब तो रजब का महीना गुजर गया, अब आप लोगों ने करना हो तो प्लीज़ नेक्स्ट ईयर कोशिश कीजिएगा, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिएगा। अल्लाह पाक जो है ना, मैं समझती हूँ कि जब हमारा वक्त लिखा होता है ना, हम लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, जब हमारा नंबर लगेगा अल्लाह ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे कप्तान की आखिर में एक बात के घबराना नहीं घबराना नहीं है, अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। भले मैं आपको बता दूं जिंदगी में कि मैं जितना दिखने में छचोरी लगती हूँ ना उतना जो है ना, मुझे जो मेरी जुबान पे दुरूद पाक होता है। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।